आज का वचन सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि हमने एक खोई हुई चाबी पाली है और वे एक चाबी है उपवास और प्रार्थना। आज का वचन आपको आपके घुटनों पर ले आएगा और आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। एक नहीं पर इस वचन को बार बार सुने प्रार्थना के साथ। After listening to today's word, you will feel that we have found a lost key, and that key is fasting and prayer. Today's word will bring you to your knees and fill you with the Holy Spirit. Not once but this, listen to the word repeatedly, with prayer. जब उपवास इस दुष्ट राजा के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम परमेश्वर की संतानों के लिए क्या करेगा? वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता। सच्चा उपवास अपने आप को संसार से अलग रखकर परमेश्वर के साथ संगति करना होता है। Fasting is not just about starving. True fasting is keeping yourself separate from the world and having fellowship with God. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170856 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। Look straight. बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत लोग इस नाम को जानते हैं,
और मैं चाहता हूं आप इस नाम से आज और वाकिफ हो जाइए। इस बंदे का नाम है मूसा। His name was Moses। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो बंदा है जिसे जलती हुई झाड़ी को देखा था। बाइबल बताती है उसने एक ऐसा पेड़ देखा जो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था, और उसी पेड़ में से खुदा ने उससे बात करके उसकी बुलाहट बताई थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब वो मरने पर था तो मरने से पहले इज़राइल को कहता है वह जलती हुई झाड़ी वाला तुम्हें आशीष दे। दिस इज रिटन इन इंग्लिश। ये वो बंदा है जिसने अपनी आंखों से देखा था कैसे एक झाड़ी जल रही है पर खाक नहीं हो रही। ये वही बंदा है जिसने अपनी आंखों के सामने एक समुंदर को दो भाग होते देखा था। ये वही बंदा है जिसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक बादल उनकी अगुवाई करता था। ये वही बंदा है जिसने देखा था कि कैसे चट्टान पानी देती है। ये वही बंदा है जिसकी आंखें कभी धुंधली नहीं हुई। और आप जानते हैं इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने परमेश्वर से कहा मैं आपकी महिमा देखना चाहता हूं। आज अगर कोई मुर्दों में से जिंदा हो जाए, किसी कलीसिया में कोई HIV से और कैंसर से ठीक हो जाए, हम में से बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में हैं वो उसी चर्च को ज्वाइन कर लेंगे। ओ यहां मिरेकल्स होते हैं। मैं आज भी देखता हूं जो केजी में पढ़ने वाले जो मसीह होते हैं उनको ये बातें बड़ी आकर्षित करती हैं। ओ रसौली निकल गई, ओ ये बाहर आ गया, ओ ये मिल गया, ओ मैं वहां पर गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्टेंट हीलिंग्स। पर मूसा हमारी तरह नहीं था। इतना सब देखने के बाद भी वो परमेश्वर से कहता है मैं आपके रास्तों को समझना चाहता हूं, आपके चलने के तरीकों को समझना चाहता हूं। इसीलिए कलाम कहता है उसने इजराइलियों को अपने काम परंतु मूसा पर अपनी गति प्रकट की। इंग्लिश में लिखा है he show his miracles on the sons of Israel but he show his ways to Moses। आज जो संदेश पवित्र आत्मा आज हमें देने वाला है वो किसी मिरेकल के ऊपर नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं है। जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर के रास्ते हैं। दिस इज अ वे ऑफ गॉड। और अगर आपको जीवन में कभी भी परमेश्वर का रास्ता समझ में आ जाए उस रास्ते को पकड़ लिया करो। विश्वास कीजिए वो रास्ते कठिन जरूर होंगे पर वो रास्ते आपको परमेश्वर की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह अपने संदेशों में हमेशा कहते थे सकरे मार्ग से प्रवेश कर, ताकि तुम जीवन की तरफ पहुंच पाओ, स्वर्ग की तरफ नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर जितने भी लोग हैं, क्या आपको ज्यादा इंप्रेस करता है द वेज ऑफ गॉड और द मिरेकल्स ऑफ गॉड? परमेश्वर के चमत्कार या परमेश्वर के रास्ते? मैं आपको सच कहता हूं, ही इज अ मैन। आप में से किसी ने ऐसे मिरेकल नहीं देखे होंगे। हमने क्या देखा है? पेट का दर्द उतर गया, सर का दर्द उतर गया, लास्ट में लास्ट क्या देखा होगा? मुर्दों से जिंदा हुआ। इसके बाद क्या देखा होगा? पर ये वो बंदा है जिसे जलती हुई झाड़ी देखी थी। लिखता है वह झाड़ी जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी। उसी झाड़ी में से उसे आवाज आई थी, मूसा, हे मूसा, मेरे लोगों को बचाने के लिए जा। ये वही बंदा है जिसने अपनी चप्पलों को कभी गसते हुए नहीं देखा था। जैसे जैसे उनके पैर बड़े होते थे उनके चप्पलों की साइज बड़ी होती थी। क्या कभी आपने पढ़ा कि जंगल में उन दोनों में चप्पल की दुकान थी और वो लोग खड़े होकर चप्पलें बदल रहे थे? कभी नहीं पढ़ेंगे। तो साइज कैसे बढ़ा? कितने लोग हैं यहां पर आपने मूसा से ज्यादा मिरेकल एक्सपीरियंस किए हैं? पॉसिबल ही नहीं है। उससे जलती हुई झाड़ी देखी,
उसे लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखा, उसे चट्टान में से पानी निकलते देखा, उसे बादल को कैसे बादल अगुवाई करके चलता है उसने वो देखा। बट कहां से भी ये संतुष्ट नहीं हुआ। इसने परमेश्वर से कहा मैं आपको देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने उसे अपने रास्ते सिखाए, अपने रास्ते समझाए कि मूसा देख, मैं इसी तरह चलता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लास्ट तक बैठे हैं, खड़े हैं, जहां पर भी आप हैं, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आज का संदेश परमेश्वर के चमत्कारों पर नहीं है, आज का संदेश उसके रास्तों पर है। और ये सिर्फ मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। क्या आप सब तैयार हैं? कहिए अपने पास वाले से, आज हम परमेश्वर के रास्तों को पहचानेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ खोलिए। सब बाइबल लाए हैं? हार्ड कॉपी, हाँ, मोबाइल नहीं, हार्ड कॉपी। मोबाइल में बाइबल मत खोलिएगा, आपके लिए प्रोजेक्टर है यहाँ पर। अगर आपके पास मेरी तरह हार्ड कॉपी है तो ही आप बाइबल खोलिए। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6th चैप्टर। ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, और ब्रदर लगाइएगा 6 का 16। 6:16। ओके, जरा देख लीजिएगा मैं कैसे पढ़ रहा हूं। अगर तू उपवास करे, अगर जब की जगह पे अगर लिखा होता तो उसका अर्थ क्या होता? अगर तू उपवास करे तो मतलब ऑप्शन, करता है तो बताना, है ना। लेकिन यहां पर अगर वर्ड नहीं है, यहां वर्ड है जब। इसका मतलब आपको यहां पर फ्री विल नहीं दी गई है। बहुत सारे कामों में आपको फ्री विल दी जाती है, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यहां अगर यदि नहीं है, यहां पर लिखा है जब, मतलब ये आपको करना चाहिए। जब तू उपवास करे, जब तुम उपवास करो तो पहली आज्ञा है, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। बोलिए कपटी। हाँ, उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। बोलिए मुंह बनाए रहते हैं। क्यों? वो बैठे रहेंगे ऐसा। क्या हुआ? उपवास है। ओह, अभी खुश हो जाएगा। आपको पता चल गया ना, इमेज बन गई ना आत्मिक व्यक्ति की। सो माफ कीजिए, इस तरह उपवास कोई ना करे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परमेश्वर नहीं। लोगों को पता चलनी चाहिए, क्योंकि इनका जो उपवास है ना, वो खुदा के लिए नहीं है। इनका उपवास मनुष्यों के अंदर अपनी इमेज बनाने के लिए है। आप जानते हैं ना, स्वर्ग सारा दिन लोगों को कहता है कैरेक्टर बनाओ, लेकिन दुनिया हर दिन आपको कहेगी स्टेटस बनाओ। स्वर्ग है ना, हर दिन आपको कहेगा कैरेक्टर ठीक करो, लेकिन दुनिया आपको हमेशा कहेगी स्टेटस पे ध्यान दे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज के पीछे हैं, स्टेटस और कैरेक्टर। अगर आज भी कोई आपके लिए कुछ कहता है, आप सही हो फिर भी कहता है और आपको इससे तकलीफ होती है, यू आर आफ्टर स्टेटस, आप स्टेटस के पीछे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। बोलिए पा चुके। तालियां बजाइए। बस जो लोग लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, यही आपका प्रतिफल है, खाली तालियां। आपको क्या लगा मैं आपको अपने लिए बोल रहा हूं बजाने के लिए?
आपने किसी को उपवास करते देखा और आपने उसके लिए आपका प्रतिफल मिल गया, आपको यही आपका प्रतिफल है। ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है, ठेंगा, थम्स अप। बोलिए अपने बाजू वाले को, ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ऊपर जाएंगे, जिब्राइल को बोलेंगे भैया 40 डेज फास्टिंग की थी, जिब्राइल एक स्वर्गदूत को बोलेगा थम्स अप दे उसको, ये लो पियो, थम अप। हो गया ना उपवास, तुमने किया लोगों को दिखाने के लिए, फिर भी तुम्हारी इज्जत की, थम्स अप पिलाई। हाँ, तो ऐसे उपवास नहीं करना है। सबसे पहले बोलो, ऐसे नहीं करना है। हमारा खुदा बड़ा यूनिक है। इससे पहले कि वो आपको बताए कैसे करना है, उससे पहले वो ये सिखाता है कैसे नहीं करना है। ठीक है? कुछ लोग हैं ना 40 डेज की फास्टिंग करते हैं ना, फिर एक दूसरे को फोन करते हैं, आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? मैं 40 दिन के फास्टिंग में हूं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है क्या? फिर किसी को मत बताना। अब क्यों बताते हैं मुझे बताइए, जानबूझ के क्यों बताते हैं? जब आपके सामने कुछ परोसा जा रहा है तब बताइए ना, नहीं खाऊंगा। हम लोग आ रहे थे तो ब्रदर्स लोग कहां रुके थे, कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग नहीं खा रहे थे। किसने मुझे भी ऑफर किया, ब्रदर आप खाओगे? तो मैंने उनको कहा नहीं ब्रदर, आज मेरा उपवास है। ये शो ऑफ नहीं है, ये डिफेंस है। इसको शो ऑफ नहीं कहते, खाने से बेस्ट है। मैं बता दूं, कभी कभी लोग हैं ना बहुत कंडेम करते हैं खुद को, अरे मैंने बता दिया, अरे मैंने बता दिया। अरे ये बताना नहीं है, ये बचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग को थोड़ी ज्योति मिल रही है? हाँ, ये तो बात सही है यार। अगर आपको कहां पर अपने आप को बचाने के लिए बताना पड़ रहा है, ये शो ऑफ नहीं है। कभी कभी लोगों के मुंह से निकल जाता है मैंने उपवास किया, अरे रे बाप रे, क्या हुआ? मैंने उपवास के लिए बता दिया। द बाइबल सेज जब तुम उपवास करते हो तो कपटियों के समान पहले समझिए आपको फास्टिंग कैसे नहीं करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फास्टिंग क्यों की जाती है। और आज मैंने एस्तर को चुना है। मैं आपको एस्तर की किताब में से बताऊंगा हाउ टू फास्ट, फास्टिंग है क्या। अब देखो नेक्स्ट वर्ड में वो बताता है एक्चुअली उपवास क्या है। पर जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल। बोलिए तेल। ओहो तेल। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और अपना मुंह धो। कितने लोग हैं फास्टिंग के अंदर इस तरह जिंदगी जीते हैं, किसी को नहीं दिखाते, हमेशा मुंह धो के रहते ताकि किसी को नहीं पता चले। हम तो मुंह पे उदासी छाई रहती है हमारे। भैया क्या हुआ? भैया हुआ क्या? कुछ नहीं। भैया क्या हुआ? उपवास है। नो 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 नो, कहिए एक्टिंग नहीं करनी है। हाँ, आप उसके लिए फास्टिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने और खुदा के लिए कर रहे हो। मेरी बात तो कुछ समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़िए ब्रदर। 6:17 ताकि लोग नहीं पर तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। याद रखिए, हर फास्टिंग की रिजल्ट नहीं आती। अगर आपको लगता है आज मैं भूखा मरूंगा सारा दिन, रिसेंटली मुझे कॉल आया, एक बहन ने कहा मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं चाहती हूं कि आप 20 दिन मेरे लिए उपवास करें। मैंने कहा बहन काम तेरा फंसा हुआ है, भूखा मैं मरूं। ये तो बड़ी अजीब बातें लगती हैं। एक नहीं 2 दिन नहीं, बहन बोलती है 20 दिन उपवास। मैंने कहा प्रभु मैं घर के लिए न करूं, इसके लिए करूं। अजीब अजीब बातें हैं ना। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यह इंफॉर्मेशन हर एक के पास है आजकल, लेकिन इसके पीछे कुछ है जो आज हमें समझनी पड़ेगी बातें। क्या होता है उपवास?
क्या परमेश्वर आपको इसलिए आशीष देता है क्योंकि आप भूखे हो, आपने खाना छोड़ दिया है? नो 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 नो। आप विश्वास कीजिए, आप उपवास को इस तरह देखते हैं कि मैंने आज खाना छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कुछ और ही है। और मैं चाहता हूं आप आज इसको समझो। बिलीव मी, आज के वचन के बाद आप हर हफ्ते फास्टिंग करोगे। बोलिए आमीन। कहिए प्रभु मुझे फास्ट रखने में हेल्प कर, यीशु के नाम में, आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले एक राजा था जिसका नाम था शरिष्य। वचन कहता है वो 127 प्रांतों पर राज्य करता था, और उसकी जो वाइफ थी, जो रानी थी, उसका नाम था वश्ती। कलाम कहता है कि राजा ने एक दिन ये डिक्लेयर किया कि मैंने एक बहुत बड़ी जिनावर दी है, मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है, जितने भी लोग मेरे प्रांतों में काम करते हैं, जो भी मेरे को वर्कर हैं, सब दरबार में आओ। बाइबल बताती है ये पार्टी 180 दिन चली थी, 180 डेज। हमारे घरों के अंदर पार्टी हाफ डे चलती होगी, नाइट में चलती होगी, लेकिन यहां पर कलाम कहता है वह पार्टी 180 दिन चली। 180 दिन राजा ने लोगों को अपनी दरबार में रखा, उन्हें अपने कर्टन्स दिखाए, मार्बल दिखाया। बाइबल बताती है वहां के अंदर चौकियां जो थी वो सोने और चांदी की बनी हुई थी। यहां तक कि कलाम कहता है अमेजिंग दरबार था उसका। बड़े ध्यान से सुनिए, जब राजा ने लोगों को अपनी दरबार में बुलाया सिर्फ अपना वैभव और अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, बाइबल बताती है उन्हीं दिनों में जब राजा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, राजा ने अपने प्रधानों को, अपने लोगों को कहा जाओ वश्ती को ले आओ। वश्ती ने बहनों को अलग से पार्टी दी थी, वो अलग रूम में थे, बॉयज अलग रूम में थे। आपको पता है इतनी डिटेल्स है वहां पर, आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता एस्थर की किताब पढ़ो, पूरा हफ्ता। मैंने आज खुद सुबह से लेकर अब तक 4 बार पढ़ी है, 4 टाइम्स मैंने वो किताब पढ़ी है। हर बार जब मैं उसे पढ़ रहा था मैं कुछ नया समझ रहा था। हर बार मैं जब उसे पढ़ रहा था मुझे कुछ न्यू चीजें लर्न करने को मिल रही थी। मुझे इतना मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था प्रभु काश ये किताब नए नियम में होती ताकि और भी लोग पढ़ पाते। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे लोग पुराने नियम को स्टार्ट तो करते हैं, वो उत्पत्ति पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो निर्गमन पढ़ लेते हैं, लेकिन लेवी व्यवस्था तक आते आते लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते। अरे बाप रे, ये कैसी किताब है भाई, जिल्ली निकाल के रख, गुर्दा निकाल के रख, मटन निकाल के रख, ये अलग कर, ये अलग कर। इतनी रिपीटेशन है, कई लोग है ना जब पढ़ते हैं ना उनको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बाप रे ये तो बड़ी कठिन है। फिर हम लोग कहते हैं कुछ और भी है क्या पढ़ने के लिए, फिर हम सीधा जंप मारते हैं नए नियम। और कभी कभी तो लोग नए नियम के पहले चैप्टर को ही पढ़ के बंद कर देते। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से ये, इससे ये क्या है? ये बाइबल है क्या है? कभी मुझे टाइम मिला ना, मैं आपको लेवी व्यवस्था की किताब में से बहुत सारी बातें समझाऊंगा। इतनी अमेजिंग बुक है वो। यहूदी आज भी अपने बच्चों को सबसे पहले उत्पत्ति नहीं, लेवी व्यवस्था पढ़वाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बलिदानों के बारे में समझे। अब जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है, जरा आराम से सुनिए। देयर इज अ किंग, उसका नाम शरिष्य है। बाइबल बताती है उसके अंडर में 127 प्रांत हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं एक प्रांत उसका हिंदुस्तान भी था। एस्थर की किताब में हमारे भारत का नाम है ना, इंडिया। इंडिया इज अ ब्लेस्ड कंट्री, आमीन। कहिए हमारा भारत आशीषित मुल्क है। यस, क्या हुआ, दिल से नहीं निकल रहा है? बोलिए यस, इंडिया इज ब्लेस्ड।
हाँ, मुझे बहुत पसंद है मेरी कंट्री। कभी भी लोग आपको अब्रॉड से कॉल करें ना, हाँ हमारे पास BMW है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उनको बोलो ऑटो है क्या? हमारे पास ऑटो है। मैंने एक को कहा था, हम ड्राइवर के साथ आगे बैठ के जाते हैं ऑटो में। बहुत लोगों ने तो रिक्शा उधर ही चलाना सीख लिया है। वो इतनी बार आगे गए वो खुद ही समझ जाते हैं। वो कभी कभी ड्राइवर को बोलते तू छोड़ दे मैं चला लेता हूं आज, है ना? ओ हमारे ऑटो कितने जबरदस्त हैं। हम ड्राइवर के साथ भी बैठते हैं और बिल्कुल ड्राइवर के उस पास छोटी सी जगह होती है, हम वहां भी बैठ के आ जाते हैं। यस, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक महान वरदान है भारत को। जब किंग ने एक बहुत बड़ी जेनावर दी और जब लिखा है वो दाख मधु पी के मगन हो गया, तब उसने अपने खोजों को कहा जाओ वश्ती को ले आओ। लोग वश्ती के पास जाके कहते हैं चलिए महाराजा ने बुलाया है। वश्ती कहती है मैं नहीं आऊंगी। वो कहती है मैं नहीं आऊंगी। और जब ये खबर राजा तक पहुंचती है कि मेरी रानी ने सबके सामने आने से मना कर दिया है, उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लिखा है वो क्रोध में जल गया। और जानते हो उसके बाद बाइबल बताती है उसने अपने सारे प्रधानों को बुलाया और कहा इस लेडी ने ये किया है, अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा इसको रानी के पद से उतार दो, क्योंकि जब इसके काम की चर्चा हर घर घर में होगी तब सारी बहनें हमारा भी आदर नहीं करेंगी, कहेंगी कि वश्ती ने ऐसा किया। होता है ना कभी कभी कई सारे जो लोग हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल को यूज करते हैं ना। आपने देखा है झगड़ों के अंदर आपके पति आपको कई बार क्या बोलते हैं, हिटलर है क्या तू? कहां से आया हिटलर? राइट? सबने कहा शी इज अ बैड एग्जाम्पल, ये गलत उदाहरण है, राजा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तब राजा ने उसे रानी के पद से निकाल दिया। अब राजा ने उसे निकाल तो दिया, लेकिन पट रानी का जो वहां पर औहदा था वो खाली था। जब लोगों ने देखा कि अब राजा ने हुक्म तो दे दिया है लेकिन वो प्लेस एम्प्टी है, उसके लिए कैंडिडेट चाहिए, तब बाइबल बताती है उसके राजा के लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे, खूबसूरत औरतों को देखेंगे, उन्हें दरबार में लेके आएंगे और हम उन्हें तैयार करेंगे और राजा के सामने भेजेंगे। जिसको वो चाहे वो अपनी रानी चूज कर सकता है। बाइबल बताती है उन दिनों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोर्दकाई, उसकी कजिन सिस्टर थी जिसका नाम था एस्तर। बाइबल बताती है वो बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत, हिंदी में लिखा गया है रूपवान थी, वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी। जब उन लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने चूज किया कि ये भी दरबार में पहुंचा दी जाए। और जब एस्तर वहां के दरबार में पहुंचा दी गई, 12 महीने तक एस्तर को सजाया गया। 6 महीने पहले उसके पूरे बदन के लिए एक ऑयल दिया गया, उसके बाद कुछ और चीजें उसके लिए दी गई। 12 महीने तक वो तैयार हुई सिर्फ एक मुलाकात के लिए। कितने लोगों को यहां पर यीशु मसीह दिख रहे हैं? कम ऑन, पूरी जिंदगी तैयार होंगे हम सिर्फ उससे मिलने के लिए। आमीन। हे यरूशलेम, तेरा राजा आ रहा है। आमीन। एस्तर की किताब में आप देख सकते हो कैसे वो 12 मंथ्स रेडी हुई थी सिर्फ एक मुलाकात के लिए। आपको पता है अगर वो उस मुलाकात में रिजेक्ट होती वो कभी नहीं बुलाई जाती, वो कभी नहीं बुलाई जाती। 12 महीने तक उसकी फेलोशिप चेंज की गई, उसे नई सहेलियां दी गई, उसका खाना बदल दिया गया और उसके बदन के जो ऑयल्स थे वो चेंज कर दिए गए। हर दिन उसकी संगति बदली गई। गॉसिप करने वाली बहनों के बीच में नहीं, वो बहुत ही डिसेंट लड़कियों के बीच में रहना शुरू हो गई।
क्योंकि इससे सामने राजा के सामने पहुंचना था। और 12 मंथ्स के बाद एक दिन उसकी बारी आई। एक प्रधान ने उसे कहा, ये डिश ले और राजा के पास चली जा। बाइबल बताती है एस्तर सज के संवर के राजा के सामने जाती है और अपनी डिश को प्रेजेंट करती है। जब राजा उसके फेस को देखता है, जानते हो बाइबल क्या बताती है? और सबसे अधिक उसने एस्तर को पसंद किया। उसने एस्तर को पसंद किया, उसे अच्छी लगी और राजा ने डिसाइड किया यही वो लड़की है जो पटरानी बनेगी। एस्तर बाइबल बताती है राजा के लिए वो रानी बन गई। आप जानते हो, अब जो एस्तर है वो तो दरबार में आ गई, पर अब एक सवाल है, चाचू कहां गए? मोर्दकाई कहां गया? जानते हो मोर्दकाई का क्या हुआ? अब उसकी कजन सिस्टर तो अंदर चली गई, लेकिन जानते हो मोर्दकाई का क्या हुआ? वो दरबार के बाहर एक आंगन था, वहीं बैठा करता था। वो हमेशा वहां रहता था। कजन सिस्टर अंदर है, भाई बाहर बैठा हुआ है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? कलाम पाक कहता है एक दिन राजा के मन में ऐसा आया कि वो अपने एक मंत्री को ऊंचा करे जिसका नाम था हमान, और उसने अपने मंत्री को एक पद दिया। उन दिनों में एक प्रथा होती थी कि जिसको भी सम्मान मिला है राजा की तरफ, वो जहां कहीं से भी पास हो आपको झुकना पड़ेगा, आपको बाव करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये लाइन आप में से हर व्यक्ति दोहराए। कहिए बाव करना पड़ेगा, कहिए झुकना पड़ेगा। अब जानते हो राजा ने, शरिश ने हमान को ऊंचा पद दिया, और जैसे ही हमान नीचे उतरा, बाइबल बताती है मोर्दकाई सामने बैठा था। एक सब लोग ऐसे झुके हुए खड़े थे। मोर्दकाई वो नहीं झुकेगा। क्यों? सब लोग देख रहे थे उसको। तू क्यों नहीं झुकता इसके सामने? उसने कहा नहीं, मैं नहीं झुक सकता। क्यों? क्यों नहीं झुक सकता तू? क्योंकि मैं एक यहूदी हूं। हमारी व्यवस्था में लिखा है तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम न कर। यू नो, ये बात अब तक हमान को नहीं पता चली थी, सिर्फ लोगों को पता चली थी कि ये नहीं झुकता। और आप तो जानते हैं कि कैसे लोगों को जब चर्चा का विषय मिलता है तो वो कैसे बातचीत करते हैं। आखिर कुछ लोगों ने हमान को जाके बताई दिया, सुन ये तेरे सामने नहीं झुकता। लिखा है हमान अपने क्रोध पे जल गया, और उसने जानते हो राजा को क्या कहा? हे राजा, हमारे ही बीच में एक ऐसी जाति रहती है जो हमारे कानूनों को नहीं मानती, ये हमारी तरह आराधना नहीं करते। मैं तो कहता हूं इस जाति को मरवा दिया जाए। जानते हो एक व्यक्ति के कारण सारी जाति पर प्रॉब्लम आई। राजा ने कहा ये ले मेरी अंगूठी। उन दिनों में एक फतवा जारी किया गया, एक लेटर लिखा गया। क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी व्यक्ति, क्या बूढ़ी स्त्री, क्या जवान बहन, बच्चे, बूढ़े, जितने भी यहूदी हैं, वो इस महीने में हर एक का कत्ल किया जाए। और राजा की अंगूठी की छाप वहां पर लग गई, और सारे लेटर्स जो हैं 127 प्रांतों में गए। इस डेट को जहां कहीं भी तुम्हें ये लोग दिखाई दें जो ये हमारे कानूनों को नहीं मानते, इनके वर्शिप के तरीके अलग हैं, ये बहुत सारी बातें करते रहते हैं, जहां कहीं ये मिलते हैं इनका कत्ल करो। आप विश्वास कर सकते हैं वो दिन कैसा हुआ होगा जब यहूदियों को पता चला कि हम बहुत जल्द कटने वाले हैं। जब ये बात मोर्दकाई को पता चलती है, वो जानते हो क्या करता है? कलाम कहता है उसने अपनी टाट पहनी और वो चौराहे पे जाके बैठ गया और रोने लग गया। ये बात किसी ने देखकर एस्तर को बताई। एस्तर को भी पूरी खबर नहीं थी। एस्तर को पता चला इसका चाचा रो रहा है। एस्तर ने कहा ये कपड़े लो, इसको बोलो ये कपड़े पहने। लेकिन वो कपड़े लेने के लिए उसने मना कर दिया, बोला नहीं मैं ये कपड़े नहीं लूंगा। तब वो उससे पूछती है, पूछो क्या हुआ, वो ऐसा क्यों कर रहा है?
तब मॉर्दकाई उसे बताता है, ये लेटर जाके उसको दे। और जब एस्तर पढ़ती है तो उसमें वो क्या पढ़ती है कि हम सब खत्म होने वाले हैं। ये सब बातें जानने के बाद वो उसे दूसरा संदेश भेजता है, राजा के पास जा, हमारे लिए बात कर। एक संखी व्यक्ति ने हमारे खिलाफ एक फतवा जारी कर दिया है कि अगर हम उसे प्रणाम न करेंगे तो हम मारे जाएंगे। तू जा उससे बात कर। जानते हो एस्तर रिप्लाई क्या करती है? एस्तर कहती है, क्या तुझे दरबार के नियम नहीं पता? कोई भी विदाउट परमिशन किंग के सामने नहीं जा सकता। मैं तुझे बताना चाहती हूं, 30 दिन से मैं नहीं गई हूं क्योंकि उसने मुझे बुलाया ही नहीं है। 30 डेज से मैं आंगन के बाहर खड़ी हूं, मुझे बुलाया ही नहीं गया है 30 दिन से। तब वो उससे कहता है, अगर तू चली गई तो क्या होगा? मार डाली जाऊंगी मैं, क्योंकि अलाउ नहीं है जब तक राजदंड न दिखाया जाए कोई अंदर आ सके। तब मॉर्दकै उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। जानते हो, जब उसे पता चलता है कि मेरा चाचा मुझे कह रहा है तू जा, तू ही हमें बता सकती है, और वो उसे एक और संदेश देता है, क्या पता तू आज ही के दिन के लिए ठहराई गई थी, तुझे खुदा ने शायद इसीलिए भेजा था ताकि तू हमारे लिए इंटरसेशन कर सके, तू हमारे लिए मध्यस्थ ठहर सके। जानते हैं इसका वो रिप्लाई क्या करती है? बोलती है, एक काम करो, सिर्फ एक काम करो, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो, डू फास्ट, मेरे लिए 3 दिन उपवास करो। उसके बाद विदाउट उसकी परमिशन मैं जाऊंगी। और जानते हो उसके बाद वो क्या कहती है? मर गई तो मर गई, लेकिन मैं जाऊंगी। मॉर्दकै सबको कहता है, मेरी सिस्टर जाएगी अंदर बात करने के लिए, चलो सब फास्टिंग करेंगे। जानते हो, जब वो फास्टिंग कर रहे थे, एस्तर ने डिसाइड किया कि वो उससे मिलेगी। और जैसे एस्तर राजा के सामने जाती है, वो उसे ये नहीं कहती है, मेरे जातियों के लोग को तू क्यों मार रहा है। जानते हो वो क्या कहती है? बोलती है, राजा सुन, एक अर्जी है। और जानते हो अर्जी क्या थी? कल मैंने एक पार्टी रखी है तेरे लिए और हमान के लिए, तुम दोनों आ सकते हो? राजा ने कहा, यस, तू आधा राज्य मांगती तो मैं तुझे वो भी देता, मैं आऊंगा। अगले दिन उसने हमान को संदेश भेजा, तुझे और मुझे चलना है, ये बंदा खुश, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ओहो चलो मौज करने। अगले दिन ये राजा के साथ उसके जिनावर में गया। आपको पता है वहां पर क्या हुआ? एस्तर ने कहा, मैंने कल इससे बड़ी जिनावर रखी है, आपको उसमें आना है दोनों को। जैसे ये बंदा ये जान के रानी ने मेरे को बुलाया, मेरे को, किसी बड़े व्यक्ति का फोन आए, सालों तक प्रचार करते ना हम लोग, मेरे को कॉल किया था, मेरे को बाहर जाके बोलता है, तुमको पता है मैं कौन हूं? एस्तर ने मेरे को बोला पति के साथ आ जा। आपको पता है जैसे ये न्योता पाके नीचे उतर रहा था, सामने हमान खड़ा, मॉर्दकै खड़ा था, सब झुके हुए थे, ये खड़ा था। इसकी जान जल गई देखकर, दोबारा नहीं, फतवा निकला है, अभी तक नहीं कर रहे ये लोग। और घर जाके अपनी वाइफ को बोलता है, तेरे को पता है मेरी पदवी क्या है? एस्तर ने मेरे को कहा तुझे राजा के साथ आना है, लेकिन ये बंदा मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है। उसकी वाइफ उसे कहती है, एक काम कर, कल इसके लिए एक 50 फंदा एक लकड़ी लगा, इसको चढ़ा देंगे कल। वो आज्ञा देता है, लगा दो एक लकड़ी। और जानते हो उसी रात, दैट नाइट, राजा को नींद नहीं आई। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ एक किताब लेकर आओ, मैं पढ़ के सो जाऊंगा। पवित्र आत्मा का काम देखिए, कौन सी किताब निकाली है, वही किताब जिसमें कुछ साल पहले जिक्र किया गया था कि कैसे मॉर्दकै ने कुछ लोगों से राजा की जान बचाई थी।
जब राजा ने पढ़ा, किसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, हाँ हाँ हाँ, कौन है ये वही मौद्रिक है, एस्तर का चाचा, बुलाओ उसको। अरे तेरे लिए क्या किया गया था? कुछ भी नहीं साहब। हमान भी उधर ही था। हमान को बोलता है इधर आ। हमान भी आ गया। अगर कोई मेरी जिंदगी बचाए तो बता उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? राजा, आपका घोड़ा दे दो, आपके कपड़े दे दो, दे इसको। ओह माय गॉड, आप विश्वास करेंगे, वो घोड़ा जिस पे मौद्रिक बैठा हुआ था, वो घोड़ा हमान चला रहा था। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों के साथ ये कर सकता है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। वो घर आके जल गया। अगले दिन राजा के लोग आए, चलो एस्तर ने जनावर दी है। एस्तर के सामने राजा और हमान पहुंचाए गए। अब राजा बोलता है, बोल एस्तर, क्यों बुलाया गया है? वो बोलती है, मुझे प्राणदान चाहिए। मेरी हिंदी में प्राणदान लिखा है, हमारी जिंदगी बख्श उर्दू में लिखा था। बोलता है तुम्हारी जिंदगी बख्शू मतलब क्या हुआ था? कुछ दिन पहले एक फतवा जारी हुआ है, आप हमें मारना चाहते हो। ये किसने किया है? राजा को याद ही नहीं है। बोलती है इस दुष्ट हामान ने। बोलता है इसने किया है। हाँ, आपको पता है वहां क्या लिखा है? वो गुस्से में चला गया और हामान एस्तर के पैर पकड़ के, अम्मा, माता जी, ओ मेरी बहन, छोड़ दे मुझे। ये बंदा गुस्से में ऐसे सोच सोच के वापस आता है। ये इधर ही है अभी, लेके जाओ उसको। और जैसे लोगों ने उसके सर पे पूरा उसको ढांक दिया, उठाया, और जाते जाते राजा ने एक फंदा देखा। बोला ये फंदा किसने लगाया? इसने मौद्रिक के लिए लगाया है, इसी को चढ़ाओ, इस पे चढ़ाओ उसको, इसी पे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहूदी बच गए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों एस्तर ने उन्हें कहा 3 दिन उपवास करो? क्यों? आपको पता है, बहुतों से पूछो उपवास क्या है, वे कहते हैं खाना छोड़ना। आप यहां से ट्रैवल करो 7 समुंदर दूर, इजराइल जाओ और एक यहूदी से पूछो फास्टिंग की मीनिंग क्या है। जानते हो को क्या कहेंगे? उपवास का दूसरा नाम है नम्र होना। बी हम्बल। आपको शायद लगता होगा मैं आपको कुछ ऐसे ही बता रहा हूं। आइए मेरे साथ खोलिए, कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ एज्रा। मेरे साथ खोलिए एज्रा की किताब। ओह थैंक यू लॉर्ड। 8 अध्याय 21वां वचन। देखिए यहां क्या लिखा है, 8:21 एज्रा। आप में से कुछ लोग को नहीं मिल पाएगा क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते घर पे। यहां देखिए, तब मैंने वहां, या आई एम सीरियस, अभी भी बहुत लोगों को नहीं मिला होगा। जानते हो क्यों? आप देखो, आपके पेपर भी चिपके हुए रहेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अवादा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आश्रय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आप जानते हो एज्रा इजरायली को कहता है उपवास रखने के द्वारा अपने आप को दीन करो। आप कहते हो मैंने उपवास में खाना छोड़ दिया है। परमेश्वर उपवास को एक नाम देता है और वो कहता है वो ये दीनता है। मैं चाहता हूं एक और स्क्रिप्चर आप मेरे साथ खोलिए। पहला राजा 21वां अध्याय। मैं चाहता हूं आप लोग बात में देखिए। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहां देखिए, पहला राजा 21वां अध्याय, ब्रदर 25 से लगाइए। सब यहां देखिए, हेलो, सब यहां देखिए। ये इजराइल का सबसे दुष्ट राजा है। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबिल को उकसाने पर काम करने का जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। यहां देखिए, वेट ब्रदर, आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक राजा है। इसने एक अन्य जाति लड़की से शादी की थी जिसका नाम था इजबिल। जानते हो इस औरत ने क्या किया इजराइल के साथ? ये नबियों का कत्ल करवाती थी, प्रॉफिट्स को मारती थी,
एलिया इसके डर से ही भागा था जब उसे सुसाइड करने के लिए खुदा से कहा था कि मुझे मार दे। आप जानते हो इस बंदे ने क्या किया था? आप हैरान हो जाओगे। आज उपवास ऐसा होता है, यस ऐसे होता है। जानते हो उसने क्या किया? एक दिन इस्राएलियों को बुलाया, अपनी प्रजा को बुलाया। जानते हो उनको क्या बोलता है? बोलता है तुम चाहते हो तुम्हारा घर ब्लेस्ड हो, हाँ, धन्य हो, हाँ, आशीषित हो, हाँ, मुबारक हो, हाँ, एक काम करो, अपने बच्चों को काटो, टुकड़े टुकड़े करो उनके, और नया घर बनाने से पहले फाउंडेशन में उनके टुकड़े डालो। इस राजा ने यह काम किया था। इसीलिए पवित्र आत्मा उसके बारे में लिखता है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबिल के उकसाने पर। अब देखिए काम यह कर रहा है पर दिमाग किसी और का है। दिमाग एक ऐसी का है जो दुष्ट आत्माओं से पजेस है। आप में से कुछ लोग इजबिल को एक कैरेक्टर समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इजबिल एक दुष्ट आत्मा है। सूरज भाई कहां लिखा है? यहां देखिए। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है? हाथ उठाइए। एटलीस्ट वंस, एक बार। ये लेडी मर जाएगी अभी कुछ समय के बाद। आपको पता है ना ये कैसे मरी थी? किन्नर होते हैं ना, किन्नर खोजे, उन्होंने इसको धक्का दिया था ऊपर से, ये नीचे गिर गई। लिखा है कुत्तों ने उसके खून को चाटा। और कलाम कहता है जहां इसे गाड़ा गया वहां वैश्याएं नहाती हैं आज इजराइल के अंदर। बाइबल में लिखा है जब इसे फेंक दिया गया तब ये मर गई। और लिखा है कुत्तों ने उसका खून चाटा। उसका एक कारण यह था क्योंकि कुछ समय पहले इसने नाबोत नाम के एक व्यक्ति को मारा था, उसका खून भी कुत्तों ने चाटा था। परमेश्वर ने इसका व्यवहार इसके सर पे लौटा दिया था। आप जानते हो ये लेडी अपने पति को कहती थी इजराइल के साथ ये कर। इसीलिए पवित्र आत्मा इसके बारे में देखो क्या लिखता है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं था जिसने अपनी पत्नी इजबिल के उकसाने पर वह काम करने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने आप को बेच डाला। अब ये इसके कामों का जिक्र है। ब्रदर 26 लगाइए। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था बहुत ही घिनौने काम करता था। अभी भी सेम बात लिखी गई है, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। आगे एलिया के ये वचन सुनकर, अब सुनिए यहां पर, इन गुनाहों को देखकर एलिया ने इसके ऊपर जजमेंट प्रोक्लेम की थी कि परमेश्वर तुझे खत्म करेगा, तेरे परिवार को भी नाश करेगा। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास और टाट ओढ़े पहनने लगा और दबे पांव चलने लगा। अब सुनिए, जब इसे पता चला कि इसका न्याय होने वाला है, इस बंदे ने डिसाइड किया कि ये उपवास करेगा। लेकिन देखो 28 में परमेश्वर के उपवास के बारे में क्या कहता है। और यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। अब खुदा एलिया को देखो क्या बोलता है। 29 भाई, क्या तूने देखा अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। ऐसा कहना चाहिए ना, उसने उपवास किया। जानते हो जब आप उपवास करते हो आप परमेश्वर को यह कहते हो मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है, लेकिन आज मैं उपवास करता हूं, मुझे अपने रास्तों पे कुछ विश्वास नहीं है। आई सीक यू लॉर्ड, मैं तुझे खोजूंगा। मैं हैरान हो गया। उसे यह कहना चाहिए था ना, अरे एलिया तूने देखा इसे खाना छोड़ दिया है, इसे पानी पीना छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। कैसे? जानते हो यहूदी क्यों बचे? क्योंकि वे नम्र हुए, वे हम्बल बन गए। हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं का उत्तर एक कारण से नहीं आता है, वो है घमंड, प्राइड। मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों बात करूं, खुद आए ना बात करने के लिए, मैं क्यों बात करूं। तुम्हारे इस गंदे एटीट्यूड के कारण तुम्हारी दुआओं के उत्तर रुके हुए हैं।
इस कारण मैं आपको दिखाऊं और कुछ? ब्रदर, यशाया का ये पकड़ के रखिएगा। देखो यशाया का 58 अध्याय। ब्रदर एक वचन निकालिए, 58 का 11। सब यहां देखिए, प्लीज बाइबल मत खोलिए। देखो परमेश्वर क्या कहता है यशाया के 58 अध्याय में। यहां देखो। ओ थैंक यू जीसस। फास्ट ब्रदर। भैया काम कीजिए, 8 से लगाइए। ओ वर्शिप यू। और पीछे जाइए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। परमेश्वर को आपकी भूख से ज्यादा आपके फास्टिंग में आपका एटीट्यूड देखता है। कहता है भैया एक काम करो ना, 3 से लगा दो, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी इनके सामने। सुनिए यहां पर क्या कहता है बाइबल में। देखो वो क्या शिकायत करते हैं फास्टिंग रख के। वे कहते हैं क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु उसने हमारी सुधि नहीं ली। इस्राएल के लोग कहते हैं हम उपवास में थे पर खुदा ने हमारी उपवास में नहीं सुनी। हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। बहुत लोग उपवास में रहते हैं ना, आराम से बैठे रहेंगे, चाय तो ले आ, कॉफी तो ले आ, ये तो ले आ, ये तो ले आ। क्यों? तेरे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? नहीं, मैं उपवास में हूं। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उपवास रख के उनको लगता है उन्होंने परमेश्वर पे या अपने ऊपर कोई एहसान किया है। इनका एटीट्यूड देखिए, कठिन काम कराते हो तुम। कितने लोग हैं मुझे बताइए फास्टिंग के डे भी नॉर्मल रहते हो आप? घर में पार्टी, शहर में डंडोरा। हर एक को पता रहता है हमने उपवास किया, हर एक को। पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या। अब देखो खुदा क्या कहता है 4 में। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनी नहीं जाती। खुदा कहता है अगर आपके अंदर नफरतें हैं, आपके उपवास करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां पर तो बिलीवर को छोड़ो, लीडर के लिए भी कचरा रखते हैं लोग और परमेश्वर से कहते हैं फादर फिल मी विथ योर होली स्पिरिट। कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ वजन कम होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इसी तरह उपवास तो नहीं कर रहे? खुदा के सामने भूखे बैठे हैं, नफरतें लेकर, कड़वाहट लेकर। इस तरह के उपवास मत करिए। उपवास में प्रार्थना कीजिए, खुदा मेरे दिल को प्यूरिफाई कर। दाऊद की तरह कहिए मेरे दिल को नया कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर। कितने लोग उपवास में खुदा से सामने इस तरह जाते हैं, लॉर्ड प्यूरिफाई मी। उसने बतशबा के साथ पाप किया और जब नातान उसके पास आया उससे अपने कपड़े फाड़े और खुदा को कहता है मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा दे, मेरे उद्धार का आनंद मुझे लौटा दे हे यहोवा। वो जानता था उसका दिल खराब हो गया। आपको पता है हमारे उपवास क्यों हैं? बच्चा चाहिए, वीजा चाहिए, बिल्डिंग बनाने में मदद कर, नौकरी दिलाने में मदद कर, ये दे वो दे। हम में से बहुत सारे लोगों की फास्टिंग सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीजों को पाने के लिए होती है। कितने लोग उपवास में खुदा के सामने जाते हैं और दाऊद की तरह कहते हैं प्यूरिफाई माय हार्ट, मेरे दिल को ठीक करना खुदा। कब तक मैं ऐसा रहूंगा? कब तक मैं उस व्यक्ति को देख देख के अंदर ही अंदर जलता रहूंगा? कब मेरे अंदर एक डिजायर आएगी खुदा, मैं कब लोगों को साफ मन से देख पाऊंगा? कलाम कहता है प्रेरितों की काम की किताब के अंदर वे सीधे मन से भोजन करते थे। जब वो आपस में मिलते थे ना, खाना खाते थे ना, सबका मन शुद्ध होता था, वे सीधे मन से खाना खाते थे।
ब्रदर वापस अहाब की तरफ चलिए। जब परमेश्वर ने इस दुष्ट राजा को देखा, क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? भूखा नहीं लिखा है यहां, इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। यहां देखिए, जब उपवास इस दुष्ट राजा के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो हम परमेश्वर की संतानों के लिए क्या करेगा? जब उपवास इन दुष्ट राजाओं के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो अगर हम अपना खाना छोड़ें और अपनी बुद्धि को साइड में रखें और उसके रास्तों को ढूंढें, वो हमारे लिए क्या करेगा? उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। जब आप उपवास करते हो ना, आप परमेश्वर को कहते हो, प्रभु मैं अपने सारे तौर तरीके साइड में रखता हूं, मैं आपकी तरफ देखता हूं, मैं अपने छुटकारे के लिए आपको देखता हूं। इसीलिए यहोशापात ने, परमेश्वर का वचन कहता है, उससे उपवास करवाया, खुदा ने उन्हें बचाया। अरे यहां तो इंसान नहीं करते, पढ़ के देखिए, नीनवे नगर में जानवरों ने उपवास किया था। मेरे से उपवास नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते हो? क्योंकि तुम यहां तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम यहां तैयार नहीं हो। हम बिल्कुल हवा की तरह हैं, बिल्कुल हवा की तरह। भूख नहीं लगी होगी तो भी खाएंगे। कितने लोग यीशु की तरह हैं, भूख लगती है फिर भी नहीं खाते। देखा आपने यीशु को? 40 दिन बीतने के बाद उसे भूख लगी और शैतान आके कहता है, यू आर हंग्री ना? यस, बना इस रोटी को, बना इसे रोटी। आप जानते हो, अगर आप सिगरेट पीते थे ना पहले और आपने सिगरेट छोड़ दी है, जब आप कमजोर पड़ोगे ना, आपसे दुआएं नहीं होंगी, कलाम नहीं पढ़ोगे, चर्च जाना बंद कर दोगे, तब शैतान आएगा और कहेगा एक पी ले। देख कोई विश्वासी इधर नहीं है, पी ले, पी ले। देखो विश्वासियों का तो डर है, खुदा का डर कहां है? तो चलिए पी। उन दिनों में दोस्त आएंगे और कहेंगे स्मोक। अगर आप शराबी थे ना, आपने शराब छोड़ दी, जब आप कमजोर पड़ोगे ना, तब आपके दोस्त आएंगे, चल रहा है क्या? किधर? आईपीएल चालू है आज एक होटल में, तू भी चलना। आप बैठे रहेंगे, वो लोग शराब पिएंगे, हुक्का पिएंगे, आप उनको देखते रहेंगे, आपको ख्याल आएगा कोई नहीं, थोड़ा देर। शैतान आपकी कमजोरियां जानता है। जानते हो शैतान यीशु के पास आके ऐसा क्यों बोलता है, पत्थर को रोटी बना? क्योंकि वो जानता था ये क्रिएटर है, इसे इसी में टेम्प्ट करेंगे। अपनी चीज को बना, वो जानते थे ये रचयिता है, ये बनाता है चीजों को, ये खुदा है, ये दुनिया का मालिक है। अगर इसको, लेकिन यीशु ने भूख में भी जानते हो क्या कहा? नहीं, मैं जानता हूं मैं भूखा हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गंदे शब्द तेरे मुंह से निकले। मैं तेरी बात क्यों मानूं? पुत्र अपने आप में कुछ नहीं करता, जब वो पिता से सुनता है वही करता है। उसने अपने कलाम में कहा। सो मैं पूछना चाहता हूं, क्या समझते हैं आप, भूखा रहना उपवास होता है? क्यों बच गई एस्तर? क्यों बच गया यहोशापात? क्यों बच गए नीनवे के लोग? क्यों बच गया दानियल? क्योंकि वे सब नम्र हो गए। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं होता। उपवास की सच्ची अर्थ होती है कि आपने अपने आप को नम्र किया है। जानते हो किस तरह नम्र? एक दिन मैं एक चर्च में गया, मुझे खुदा ने कहा, यहां पर तू जितने भी लोगों को देख रहा है ना, इनमें से किसी की भी प्रेयर लाइफ 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। सिर्फ 5 मिनट दुआ करते। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, आई वॉज इन महाराष्ट्र। मैं प्रीच करने के लिए रुका, मैंने प्रचार किया। अब सेकंड सेशन भी था मेरा। वहां के पादरी साहब आए, पास्टर आए, मुझे कहते हैं, ब्रदर मेरे लोगों के लिए प्रचार करो। ये लोग हैं ना बहुत कमजोर हैं, बड़े मूर्ख लोग हैं बेचारे,
प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा पास्टर ये मूर्ख नहीं है, ये आपसे बुद्धिमान लोग हैं इसलिए नहीं करते। आप जानते हो उल्टा मूर्ख प्रार्थना करता है। जानते हो कौन से लोग प्रार्थना नहीं करते? कहिए बाजू वाले को जो 1.5 सयाने हैं, कहिए अपने बाजू वाले को जो 1.5 सयाने हैं। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कोई बहन है यहां पर जिसको खाना बनाने बहुत अच्छा आता हो और वो खाने से पहले प्रार्थना करे? कुछ ही होंगी। हो सकता है आपको मिसल बनाना बहुत अच्छी आती हो सकता है आपको पाव भाजी बनाना अच्छी आती हो। जब आप कढ़ाई के सामने खड़े रहते हैं, कितनी बहनें दुआ करती हैं, प्रभु आप एक महान कुक हैं, आपसे कुछ साल पहले आपने लोगों को मछलियां खिलाई थी, लोगों ने आपको छोड़ के मछलियों का पीछा किया था। आई प्रे लॉर्ड, मैं दुआ करती हूँ उस खाने को भी तू ब्लेस कर। आपने देखा एक दिन यीशु ने 5000 लोगों को फिश खिलाई थी, वो लोग यीशु को भूल गए, सारे लोग फिश के पीछे। यीशु को परखना, यीशु समझ गया और उसके बाद उनको कहता है क्या हुआ, किस लिए मेरे पीछे आ रहे हो? इसीलिए ना कल तुमने पैम्पलेट खाया। हाँ नहीं प्रभु, हलवा था। इसलिए आ रहे हो ना क्योंकि तुमने कल मच्छी खाई थी, मछली खाई थी ना, फिश खाई थी ना। उसके बाद वो अपने आप को कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खाओ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। कितनी बहनें यहां पर नहीं, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करेंगी। जानते क्यों? को आता है। आप किसी टीचर को बोलो मैं आपको सम सिखाता हूं, आइए मैं आपको बोर्ड पे सिखाता हूं कि ये सम कैसे किया जाता है। अगर आपको मुंह पे डस्टर नहीं मारा, मेरा नाम बदल के रख देना। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को बोलो काका चलो मैं आपको ये सिखाऊं, हमने क्या धूप में बाल सफेद किए हैं? इंटेलिजेंट लोग कई बार अपने आप को हम्बल नहीं कर पाते। कई बार जो अधिक बुद्धिमान होते हैं ना, वे अपने आप को नम्र नहीं कर पाते। लेकिन इन राजाओं को देखिए, इन लोगों को देखिए, इस पूरी टीम को देखिए, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को नम्र किया था। कैसे इन्होंने अपने सारे प्लान ड्रॉप किए, उपवास में बैठ गए और परमेश्वर के रास्तों को चुना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, कौन सा कोर्स लेना है, कहां जाना है, अपने बच्चों की शादियां कहां करनी है, होम लोन कब करना है, ये कब करना है? कितने भाई बहन यहां बैठे हैं जो उपवास रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, लेकिन मैं अपने आप को आपके सामने हम्बल करता हूं, आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे रास्ता दिखाएं। जानते हो कौन से लोग नहीं करते? मेरे को पता है, मेरे को पता है, बोलिए मेरे को पता है। हाँ मेरे को पता है, मतलब माहित है तो गप बस, मेरे को सब पता है। हल्या आयो मुखे से खारण यू नो सम सिस्टर हमारी सिंधी बहनें। मैं एक घर में था, एक बहन ने अपने पति को मेरे सामने कहा एजी इधर आइए। क्या कहा? एजी इधर आइए। मैंने कहा बहन एजी? हाँ ए गधे। पास्टर की प्रेजेंस में वैसे बात कर रही थी, तो उसने बोला आपको पसंद नहीं है? मैंने कहा बहन एजी ठीक है, ओजी, ओजी मतलब ओ गधे। अब मैं इस बहन को कह रहा हूं दीदी एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट, अब तू हमको आया सिखाने? मैंने कहा यस, आपको सीखना चाहिए। कुछ लोग इतने अमीर हैं, इतने रिच हैं, वे अपने आप में इतना कुछ हैं कि आप उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते। आप उन्हें सिखाइए कुछ, आप उनको करेक्ट करके दिखाइए खाली, मैं मान जाऊंगा। आप उनको बताइए आप ये क्यों करते हो, तू भी तो करता है, तू नहीं करता? मुझे बताइए, मसीह जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई है आपकी, आप कब स्टार्ट करेंगे? कोई आपको सिखा रहा है, कोई आपको हेल में जाने से रोक रहा है, कोई आपको सच्चाई बता रहा है, आप उसी का विरोध कर रहे हैं। मैं बंद करने से पहले
एक आखिरी लाइन कहना चाहता हूं। यहां देखिए सब, जो सेवकाई करते हैं ना, जो सेवकाई, वो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। यीशु ने कहा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ कहेगा वो माफ किया जाएगा। ऐसा लिखा है। थैंक यू। आगे वाले सुन रहे हैं, पीछे वाले, ऐसा लिखा है कि जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कुछ कहेगा वो माफ किया जाएगा? नहीं लिखा है। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ कहेगा वो माफ। हिंदी में लिखा है निंदा, इन इंग्लिश ब्लैस्फेमी। उसके बाद जानते हो क्या लिखा है? लेकिन जो कोई मेरे खिलाफ कहेगा माफ किया जाए, ये लिखा है। जीसस अलाउ कर रहा है आपको, मेरे को गाली दो, मेरे लिए बोलो भले, आत्मा में जाकर उससे पूछो, आत्मा में उसे पूछो, क्या तू ये कह रहा था पवित्र आत्मा के खिलाफ जो कुछ मत बोलो, मेरे खिलाफ भले तुमको जो बोलना है। जानते हो आपको क्या कहेगा? यस, तुम्हें जो मेरे खिलाफ बोलना है तुम बोल सकते हो। प्रभु, पवित्र आत्मा सब कुछ है, आप कुछ भी नहीं हो। जानते हो आपको क्या कहेगा? यस, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। आप इतने जीरो हैं कि आप ये कह सके जो बोलना है बोलो, आई एम जीरो। क्या इतने खाली हुए हैं आप कि आप अपने लिए ये कह पाए जो मेरे खिलाफ बोलना है बोलो, आई विल फॉरगिव यू। परमेश्वर मेरा गवाह है, आप भरने के लिए आंसू बहाते हो ना, मैं खाली होने के लिए आंसू बहाता हूं। आप कहते हो ना मुझे भर भर भर, मैं आंसू बहाता हूं, मुझे खाली कर अपने आप से। भरूंगा तो बाद में, मैं जगह ही नहीं होगी, तू कहां रखेगा अपनी आत्मा को मेरे अंदर। मुझे एम्प्टी कर, मुझे खाली कर, मुझे जीरो बना। कोई मेरे लिए बोलता है खुदा, मेरा पारा ऊपर चढ़ जाता है, मैं इतना घमंडी व्यक्ति हूं, मेरे अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, मैं प्रभु कैसे सेवा करूं। आप में से बहुत लोग दुआ करते हैं, लॉर्ड फिल मी। मैं आपके सामने कहता हूं, लॉर्ड एम्प्टी मी, मुझे खाली कर। इससे पहले कि पौलुस भरा जाए, उससे पहले वो 3 साल रेगिस्तान गया खाली होने के लिए। क्या आप ऐसे हैं? क्या आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को? आपको गाली देनी है, आपको मुझे थ्रेट करना है, आपको मुझे जो करना है आप कर सकते हो। आई विल फॉरगिव यू, आई प्रॉमिस यू। आप जो मुझे कहोगे ना, मैं किसी और को नहीं बोलूंगा। हम दुआ करते हैं, खुदावन तू हमें भर। वो दुआएं करते थे, हमें खाली कर, हमें जीरो कर। वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी मनुष्य बना, मनुष्य बनकर भी वो नीचे आया, उससे क्रूस की, हाँ क्रूस की मौत सह ली। जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर घुटना झुके, हर जुबान स्वीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे इसीलिए नहीं उठाया क्योंकि वो उसका बेटा था, परमेश्वर ने उसे इसीलिए उठाया क्योंकि वो दीन बना। He became zero, इतना जीरो कि उसे अलाउ किया। तुम मुझे गाली दे सकते हो, तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, तुम मुझे बुरा भला कह सकते हो, मैं वादा करता हूं मुझे हर्ट नहीं होगा। लेकिन प्लीज ये दरियाए यरदन पर जो मुझ पे अभिषेक आया है उसके खिलाफ मत बोलो। वो उससे इतना प्यार करता है कि स्वर्ग जाके मुझे भी उससे पूछना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा कि नहीं देगा। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें देगा नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा तब वो तुम्हें देगा। वो उससे इतना प्यार करता है, इसलिए उसके खिलाफ मत बोलो। तुम्हें मेरे खिलाफ जो बोलना है तुम बोल सकते हो। हम ऐसे हैं, आप बोल सकते हो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, आपको मेरे को गाली देनी ना दो, प्लीज डोंट ब्लेम माय गॉड। मेरे खुदा के लिए कुछ मत बोलो। जान जल गई दाऊद की जब उसने देखा कि गोलियत खुदा को गालियां दे रहा है। एक मसीह जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है,
उसे अपना नाम स्पॉइल होने पर कभी दुख नहीं हो सकता। उसे तब तकलीफ होगी जब उसके नाम, खुदा का नाम अपवित्र ठहरेगा। इसीलिए उसने हमें प्रार्थना करना सिखाई। जब कभी तुम प्रार्थना करो, पहली लाइन कहो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कैसे हैं आप आजकल? खाली हुए हैं? भरने की बातें करते? कोई रास्ते पे थूक दे, कुछ छींटे लगे हमारे ऊपर, ओ बगैर मारे हम लौटे नहीं उसको। कलीसिया के अंदर कोई आपको प्रेज लॉर्ड नहीं बोले, आप चर्च चेंज कर देते, रिश्ते खत्म कर देते। से जम टू जम, यहां कल इस चर्च में, कल उस चर्च में, यहां जम देंगे, वहां जम देंगे। क्यों? फिल्मी फिल्मी फिल्मी। अरे उससे पहले दुआ करो वो तुम्हें एम्प्टी करे, तुम्हें जीरो करे। इसीलिए उसकी पहली शिक्षा थी, धन्य है वे जो दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब मरियम यीशु को अपने पेट में संभाले हुई थी, तब वो एलीशिबा से मिलने जाती है। एलीशिबा के अंदर यूहन्ना था, मरियम के अंदर यीशु था। दोनों बहनें आपस में मिलती हैं। मरियम पहली पहली बात उसे कहती है, देख परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। मैं दीन थी, इसीलिए उसने मुझे मेरे पेट में अपने पुत्र को भेजा है। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, उपवास होता है दीन बनना। प्रभु, ये बदन खाने से चलता है, आज मैं खाना भी हटा देता हूं, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मदद कर, मदद कर पिता। प्रभु मेरा सहायक है। इब्रानियों में लिखा है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमारी सहायता जमीन और आसमान के कर्ता की तरफ से आती है। उपवास सिर्फ भूखा रहना नहीं होता, उपवास का मतलब होता है शून्य बनना, खुदा से कहना, खुदा थोड़ा सातवें आसमान से नीचे उतार मुझे। किया है कभी आपने ऐसा उपवास? मैंने उपवास किया है, मुझे पवित्र आत्मा से भर। बेटा किधर रखूं? जगह नहीं दिख रही है, हर जगह तू ही तू दिख रहा है। ये तेरा बंगला, ये तेरी गाड़ी, ये तेरी पोजीशन, ये तेरा पावर, ये तेरे गाड़ी की चाबियां यहां पर पड़ी हुई हैं, ये तू अपने आप में, तेरा बाइबल का ज्ञान। बेटा किधर खालीपन नहीं दिख रहा है, मैं किधर रखूं अपनी चीज? उसने अपने आप को शून्य किया, He became zero, और वह नम्र बन गया। परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को नहीं देखता। सोचना भी मत कि आप खाना छोड़ के बैठे हो और उसको मजा आता है और भूखा मर तू। नो सर, ही शो योर हम्बलनेस, वो तुम्हारी नम्रता दिखता है। उपवास का दूसरा नाम ही है नम्र होना। आप नम्र हुए हो, आप खुदा के सामने बैठे हो और कहते हो, प्रभु मैंने खाना छोड़ा है, मुझे शून्य कर, खाली कर मुझे अपने आप से, जीरो कर। मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा, लॉर्ड टुडे इज अ फास्टिंग प्रेयर, फिल मी, मुझे भर दे। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, इस बार ये प्रार्थना नहीं करनी है, इस बार 5 दिन प्रार्थना करनी है, मुझे खाली कर, मुझे खाली कर। आप में से बहुतों को खाली करना है अपने आप को। ओ प्रभु, मैं अलाउ करता हूं हर तरह के व्यवहार को मुझ पर, खाली कर मुझे। अरे ऐसे ही नहीं मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है। जाओ, उन 5 कुंवारी को क्या कहा, जाओ तेल मोल लो, परचेस करो। सिर्फ एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड के साथ घूमने से अभिषेक नहीं मिलता, सिर्फ हाथ रखने से अभिषेक नहीं मिलता। अभिषेक के लिए घुटनों पे आना पड़ता है। थैंक यू जीसस। खड़े हो जाइए। कम रवि फास्ट। ओ आई वर्शिप यू लॉर्ड, I worship you, Lord. I worship you.
खड़े हो जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, come on, lift up your hands. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र धीमे से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यस लॉर्ड, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र, पवित्र, oh blessed Holy Spirit, move in this place. पवित्र आत्मा, Wash me, wash us. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको लगता है कि मुझे घुटनों पर आना चाहिए, आप आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर जगह नहीं है, आप स्टेज पे जा सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं, आप जहां चाहें अपने जगहों पे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे खाली होने की जरूरत है, मुझे एम्प्टी होने की नीड है, आप घुटनों पे आ सकते हैं। अगर आपके आगे प्लेस नहीं हो, यहां देखिए मेरे सामने यहाँ पर जगह है, आप यहां आ सकते हैं। ओ मैं विश्वास करता हूं यहां कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग ब्रदर, समथिंग इज हैपनिंग। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। Father, in the name of Jesus, पिता, pour out your Holy Spirit on Pune. Pour out your Holy Spirit on Pune. काफी है मुझे। अपनी आत्मा को हम पर भेज परमेश्वर, हमें शून्य बना। मैं तेरा बेटा, Worship you. ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए। Oh, I love you, Lord. I praise you, Lord. Thank you. अगर आप में से किसी को लगता है मुझे आज अपने नीज पे आने की जरूरत है, मुझे आज अपने घुटनों पर आने की जरूरत है, आप आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ जगह नहीं है, मेरे इस पुलपिट के सामने बहुत जगह है, आप आगे आके आ सकते हैं। यहाँ पर आप आगे आके आ सकते हैं। थैंक यू जीसस।
I worship you. I worship you. Abraham का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। Worship you. जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर ऐ बाप, पिता, मैं यीशु के नाम से इस कलीसिया के लिए आपके सामने आता हूं। तूने कहा राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। आज मैं मांगता हूं। यू से आस्क, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं स्वर्गीय पिता, भर दे अपने लोगों को अपनी आत्मा से। इन्हें इतना भर दे कि ये खाली होने के लिए जिए। जब तेरा आत्मा भर देता है, तब एक बात महसूस होती है कि मुझे बहुत खाली होने की भी आवश्यकता है। प्रभु, मैं दुआ करता हूं। मैं यहां देख रहा हूं आप में से बहुतों के बंधन अंदर टूट रहे हैं, छुपे हुए सांप बाहर आ रहे हैं, सेल्फ इश्यूज खत्म हो रहे हैं। यीशु के नाम से सारे बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु के नाम में। आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज इन द नेम ऑफ जीसस। और उस समय अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाएंगे। मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों पर तेरा अभिषेक आए, व्यभिचार के बंधन टूट जाएं, क्रोध यीशु के नाम में चला जाए, रूटनेस चली जाए। देख खुदा, अहाब नम्र बना, यहूदी नम्र बने, यहोशापात नम्र बना, नीनवे के लोग नम्र बने। आज हम भी तेरे सामने नम्र बनते, हमें बदल। सी लॉर्ड, pour out your Holy Spirit on पुणे। पुणे पे अपना आत्मा उंडेल, पुणे पर अपना आत्मा उंडेल। pour out your Holy Spirit on पुणे। जो बेदारी इतने सालों से रुकी हुई है यहां पर, वो आज से शुरू हो जाए। empty, please Lord, remove my I. No longer I, but Christ. अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। होने दे खुदा, हर एक की ये गवाही हो, अब मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। No longer I, but Christ. Christ, Christ. Pour out your Holy Spirit. हर बच्चे, बूढ़े, जवान को पवित्र आत्मा से भर दे।
इन्हें स्पर्श कर। ज्ञानी नहीं तेरे प्रेमी बने ये। हम पर दया कर। हम तुझे महिमा देते हैं, हम तुझे आदर देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।